गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आपका विज्ञान विषय की क्लास में। और बच्चों, 7th क्लास हम लोग विज्ञान विषय में पाठ 10 पढ़ रहे थे, जीवों में श्वसन। हमने मनुष्य में श्वसन, श्वसन की क्रियाविधि, उच्छ्वसन, निःश्वसन फिर सब पढ़ लिया था। अब देखिए हम लोग जो है वो अन्य जीवों में श्वसन किस प्रकार होता है, क्योंकि जितने भी सजीव हैं वो सब श्वसन करते हैं। जितने भी सजीव हैं पृथ्वी पर वो सब श्वसन करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना भिन्न है, उनका वातावरण भिन्न है, इसीलिए हम लोग अन्य जंतुओं में श्वसन देखेंगे। देखिए, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। किस किस में होते हैं? शेर में, गाय में, हाथी, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प, है ना, इन सब में। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आइए पता करते हैं, ठीक है। बूझो जानना चाहता है कि क्या कॉकरोच यानी तिलचट्टा, घोंगा, मछली, केंचुए, चींटी और मच्छर में भी फेफड़े होते हैं? तो सबसे पहले देखिए कॉकरोच में इस श्वसन को पढ़ते हैं। कॉकरोच यानी तिलचट्टा। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देखो बच्चों, ये है श्वास प्रणाल कहते हैं इनको। ये जो पार्श्व भाग है ना कॉकरोच का, इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं यहाँ पर, जिनको श्वास प्रणाल कहा जाता है, ठीक है। ये इनके श्वसन अंग होते हैं कॉकरोच के, ठीक है। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। कीट जो होते हैं ना उड़ने वाले, उनके भी पार्श्व भाग में यानी साइडों में इसी तरह के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। चित्र 10.9 में देखिए, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। अब इन छिद्रों से वायु नलियाँ जुड़ी हुई होती है, और जैसे ही इन छिद्रों से बाहर से ऑक्सीजन जाती है, वैसे ही ये श्वास नलियों में चली जाती है, यानी श्वास प्रणाली के माध्यम से ये पूरे शरीर में फैल जाती है। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित हो जाती है, यानी फैल जाती है, और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है, और फिर श्वास रंध्रों से कहाँ निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाली केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो कीट जो है वो किस अंग से श्वसन करेंगे? ट्रैकियास कहते हैं इनको, या श्वसन छिद्र कहते हैं, श्वास प्रणाली के माध्यम से करते हैं। अब चलिए देखते हैं केंचुआ। कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा नम होती है और श्लेष्मा की परत पाई जाती है उनके ऊपर। इसके अलावा जो है उन पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे वो विसरण द्वारा जो है वो श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है, यानी चिकनी प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। देखो, मेंढक जब पानी में रहता है, मेंढक का लार्वा, तो क्लोम जैसे त्वचा और क्लोम से वो क्या करता है? श्वसन करता है, पुष्टक्लोम से। लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसके अंदर मनुष्य की भांति फेफड़े पाए जाते हैं, जिनको पुष्टक्लोम कहते हैं। लेकिन फिर भी वो जब ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती उसको, तो अपनी नम त्वचा के द्वारा भी श्वसन करता है। तो जल में श्वसन देखो, जल में श्वसन मतलब मछलियां हैं, जलीय जीव, उनमें देख लेंगे। क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं। वे जल में श्वसन कैसे करते हैं? आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। ये देखो, आप एक मछली के क्लोम्स देख रहे हो, ये कैसे जो है वो बाहर की तरफ जो है निकले हुए होते हैं। ये जो है जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। बूझो क्या कर रहा है? बूझो ने दूरदर्शन कार्यक्रमों में देखा था कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर ऊपर आ जाती है, यानी ऊपर उछलती है। कभी कभी ऊपर की ओर आते समय वे पानी में फुहार भी छोड़ती है। वे ऐसा क्यों करती है? देखो, वो मुक्त वातावरण से ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आती है। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करती है। यानी ऑक्सीजन जो जल में घुली हुई है, जब ऐसा पानी क्लोम में जाता है तो वहाँ से रक्त नलियाँ हैं वो ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती हैं। अब देखेंगे क्या पादप भी श्वसन करते हैं क्या? देखो बच्चों, पौधे भी सजीव हैं, और पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन जीवित रहने के लिए उनको भी श्वसन करना पड़ता है, यानी पौधे भी हमारी तरह श्वसन करते हैं।
अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम लोग? रंध्र कहते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिका यानी जड़ की कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों यानी वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। चित्र 10.11। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता यानी जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। और ये देखिए, मृदा कणों के बीच में ये मूल है, ये मूल रोम है, ये कैसे मिट्टी के कणों के बीच में धंसा है और इसके बीच में जो वायु अवकाश हैं, यहाँ पर हवा भरी रहती है। इस हवा को इस ऑक्सीजन को वो श्वसन के रूप में उपयोग में ले लेते हैं। इसके पहले पहेली कुछ कह रही थी, देखें। पहेली जानना चाहती है कि क्या भूमिगत होते हुए भी पादपों की जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करती है? यदि ऐसा है तो वे ऐसा किस प्रकार करती हैं? अभी मैंने आपको बताया किस तरह से करती है ना। जो मूल है वो मिट्टी के कणों के बीच में जो अवकाशिका या खाली स्थान होता है वहाँ चली जाती है मूल रोम, और वहाँ से उपलब्ध ऑक्सीजन को वो अपने श्वसन के लिए उपयोग में लेती है। और ये बच्चों आपका पाठ भी पूरा हो गया है, 10वां पाठ जीवों में श्वसन जो था वो। यहाँ से आप क्या क्या करेंगे? कीटों में श्वसन यानी तिल चट्टे वाला, कीटों में श्वसन किस प्रकार होता है, मछली में श्वसन किस प्रकार होता है, और पौधे श्वसन किस प्रकार करते हैं। ये तीनों ही जो है वो आप होमवर्क के तौर पर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये पाठ पूरा हो गया है। प्रश्न उत्तर हम लोग जो है वो सोमवार को करेंगे।